आप सभी को मालूम है कि कल 21 जून का दिन है और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मनाते हैं। कल का यह दिन हम सभी के लिए गर्व का दिन है और यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और विश्व बंधुत्व के दर्शन का एक उत्सव भी है। आज दुनिया भर में स्वास्थ्य और शांति की खोज करने वालों का यह मार्गदर्शक भी बन चुका है और इसका श्रेय जाता है भारत के उस ऐतिहासिक पहल को जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह उस समय उस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन मिला था। यह अपने आप में भारत की वैश्विक शाख का परिचायक भी रहा है। कल का दिन 21 जून को विश्व के लगभग 190 देशों के लाखों लोगों के एक साथ योगाभ्यास करने का दिन है। कौशलम और योग से ही कुशलता मिलती है, योग से शांति मिलती है, योग से सुख प्राप्त होता है और योग ही कर्म में कुशलता को लाती है। मैं आपके इस सवाल को ऊपर तक पहुंचाऊंगा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और हमारी सरकार इस मामले में चिंतन भी कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका जवाब आपको मिल जाएगा और वो एक बहुत अच्छी पहल होगी। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संचालन करेंगे। मैं आप सभी लोगों को बताते हुए हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जैसा मैंने बताया योग दिवस के लिए बात रखी, मांग की और वो उसकी स्वीकृति हुई है। और कल जो 21 तारीख का दिन है वो विशाखापट्टनम में लगभग 26 किलोमीटर का एक कॉरिडोर जिसमें 3 लाख से ज्यादा योग करने वाले लोग उपस्थित रहेंगे। उसी तरह आंध्र प्रदेश में भी 1 लाख से ज्यादा, 25,000 से ज्यादा आदिवासी हमारे साथी, और इस तरह योग को नीचे तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है इसका केवल और केवल उद्देश्य लोगों तक योग को पहुंचाना, स्वयं और दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक करना। और इसकी अपील मैं पूरे पत्रकार साथियों से भी करना चाहूंगा कि इस योग दिवस की धारणा, योग के करने के उपरांत जो फायदा, इसे लोगों तक पहुंचाने में आप सबकी भी भूमिका रहे। और इसी वजह से आज पूरे प्रदेश भर के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। हर जिले में प्रदेश की तरफ से एक अतिथि उस पूरे जिले के कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहेंगे और उनका प्रोटोकॉल भी जारी हुआ है, उन्हें निर्देश भी दिए गए हैं। और उसके साथ साथ हर महत्वपूर्ण और छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी अपील की गई है कि वो अपने मोहल्ले में, अपने स्कूलों में या जहां उसको प्रभाव क्षेत्र है उसमें लोगों को योग के प्रति जागरूक करें। योग भारत का बच्चों उसके बाद नियमित क्योंकि एक दिवसीय आयोजन स्तर पर होता है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। हाँ, देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है कि योग की जननी तो हमारी भारत माता ही है और प्राचीन काल से योग इस देश का एक अहम हिस्सा रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इसकी स्वीकार्यता न केवल भारत बल्कि विश्व भर में रही है। और अब भारत में भी, जैसा कि माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया कि केंद्र सरकार की भी योजना के अंतर्गत और हमारी राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत स्कूलों तक में भी योग शिक्षकों की व्यवस्था करने की पहल की शुरुआत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजनांदगांव जिले में जिला स्तर का कार्यक्रम दिग्विजय स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे आयोजित की गई है। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गजेंद्र यादव जी, जो हमारे दुर्ग शहर के विधायक हैं, उनका सानिध्य हमको प्राप्त होगा। और उसमें शहर के शिक्षण क्षेत्र में काम करने वाले छात्र छात्राएं, टीचर्स, ऐसे सबको मिला करके एक अनुमानित ऐसे 5,000 से ऊपर लोग कल शामिल होने वाले हैं। संगठनात्मक स्तर पर भी हम लोगों ने अपने हर कार्यकर्ता को जनपद स्तर पर योग का आयोजन करने के लिए कहा है। मंडल स्तर पर हमारे 16 मंडल में योग का कार्यक्रम होने जा रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को अपने अपने संस्थान में योग
का कार्यक्रम करने के लिए निर्देशित किया है। भाजपा का क्या संदेश है इस योग? करो योग, रहो निरोग। और योग जहाँ हमको शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं देता, हमारे मन, बल, बुद्धि सबको पवित्र करता है और आदमी से शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छा व्यवहार करता है।